लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है उसकी आखिरी क्लास है। आज हम इस चैप्टर को दी एंड कर देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास का और इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। एक ही कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बचा है, ये समझते हैं प्यारे भाई। देखिए, मैंने आपको बता दिया है टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज इंटू वर्किंग आवर्स इंटू एफिशिएंसी। टोटल वर्क बराबर MDHE। हम इस कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं, हम इस पे सवाल भी कर चुके हैं। उसी से एक लेवल आगे चलना है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, मैं कहता हूं मान लीजिए किसी काम को M1 आदमी D1 दिनों तक करते हैं, पर डे H1 घंटे काम करते हैं, H1 घंटे पर डे, और E1 उनकी एफिशिएंसी है E1, और वो वर्क करते हैं प्यारे बच्चों, मान लीजिए W1 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? W1। तो M1 D1 H1 E1 बराबर क्या आ गया? W1। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि दूसरे प्रोजेक्ट पर M2 आदमी D2 दिनों तक काम करते हैं, पर डे H2 घंटे काम करते हैं, इनकी एफिशिएंसी है E2। और हमने मान लिया कि माना वर्क होता है प्यारे दोस्तों W2। कितना वर्क होता है? W2। क्योंकि वर्क क्या होता है? मैन गुणा डेज गुणा आवर्स इंटू एफिशिएंसी। प्यारे बच्चों, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं, इनको डिवाइड करने से कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशंस को। जब आप डिवाइड करोगे, ध्यान से सुनेगा, ये W1 को तो मैं यहां नीचे ले आता हूं और ये M2 D2 H2 E2 को ऊपर ले जाता हूं। तो क्या प्यारे भाई मैं इसको इस तरीके से लिख पाऊंगा? क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? M1 D1 H1 E1, ये W1 जो ऊपर था मैं इसे नीचे ले आया, बटे W1 बराबर बराबर क्या हो जाएगा? M2 इसको ऊपर ले गए, M2 D2 H2 E2 ऊपर ले गए, M2 D2 H2 E2 बटे क्या हो जाएगा? बटे क्या? W2। तो ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला बन गया प्यारे बच्चों, M1 D1 H1 E1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 E2 बटे W2। ये कॉन्सेप्ट बन गया। सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे इसे। M1 D1 H1 E1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 E2 बटे W2। अगर किसी सवाल में आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है, वर्किंग आवर्स दिए हैं, एफिशिएंसी दी है, वर्क दिया है, तो ऐसे हर सवाल को सॉल्व करने के लिए यही कॉन्सेप्ट लगेगा। M1 D1 H1 E1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 E2 बटे W2। मान लीजिए किसी सवाल में एफिशिएंसी का कोई जिक्र नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों ग्रुप के आदमियों की एफिशिएंसी बराबर है, E1 और E2 बराबर है, तो कट जाएगा। E1 E2 बराबर है, कट जाएगा, तो कॉन्सेप्ट क्या रह जाएगा? कॉन्सेप्ट केवल इतना सा रह जाएगा, M1 D1 H1 बटे W1, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2, M2 D2 H2 बटे W2। ये कॉन्सेप्ट रह जाएगा। अगर प्रश्न में एफिशिएंसी का कोई जिक्र नहीं है तो मान के चलेंगे कि भाई दो ग्रुप हैं, दोनों में काम करने वाले लोगों की एफिशिएंसी इक्वल है, तो कॉन्सेप्ट रह जाएगा M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। चलिए आगे चलते हैं। अगर सवाल में वर्किंग आवर्स भी नहीं दिए गए, H1 H2 भी नहीं दिया, आवर्स भी नहीं दिए गए, ये भी नहीं बताएगा कि एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो हम ये मान लेंगे कि दोनों ग्रुप के लोग पर डे सेम आवर्स काम करते हैं, H1 H2 इक्वल है। तो प्यारे बच्चों फिर क्या रह जाएगा? कॉन्सेप्ट रह जाएगा फिर M1 D1 बटे W1, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। ये कॉन्सेप्ट रह जाएगा। मुझे लगता है सब बच्चों को मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। क्लियर है? सब बच्चों को एकदम क्लियर है, बहुत अच्छी तरीके से प्यारे भाई, ठीक है। समझ में आएगी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यही कॉन्सेप्ट है जो आज की क्लास में हमें पढ़ना है, इस पे सवाल करने, और ये आखिरी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का।
ठीक है। मान लीजिए दो अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सेम भी हो सकता है। M1 D1 H1 E1 बराबर W1, M2 D2 H2 E2 बराबर W2, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये बन गया M1 D1 H1 E1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 E2 बटे W2। अगर एफिशिएंसी नहीं बताएंगे तो एफिशिएंसी हटा देंगे, क्या रह जाएगा M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। अगर वर्किंग आवर्स भी नहीं बताएंगे तो वो भी हटा देंगे, तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा प्यारे बच्चों यहां पे M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। क्लियर है, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। तो अगर किसी सवाल में मान लीजिए आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है, वर्किंग आवर्स दिए, पर डे कितने घंटे काम करते हैं, वर्क दिया है, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे प्यारे बच्चों, है ना। जितना सवाल में डेटा दिया है उसी के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लगाना है। चलिए सवाल करते हैं, प्रैक्टिस से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 115, सवाल पढ़ते ही समझ में आ जाएगा यहां कौन सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। 115 सवाल, 114 तक हम कर चुके हैं। 24 लोग 25 दिन में 90 समान दीवार बना सकते हैं, तो 27 लोगों को ऐसी 162 दीवार बनाने में कितने दिन लगेंगे। भाई दीवार बनाना एक तरह का काम ही तो है, वर्क ही तो है। दीवार बनने भाई साहब क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो सवाल में क्या दिया है, 24 लोग 25 दिनों में 90 सो है सेम टाइप की दीवार बना सकते हैं। सवाल में आदमियों की संख्या दी है, दिन दिए हैं और वर्क दिया है बच्चों। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, फिर कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। ये कॉन्सेप्ट लगेगा। आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है, वर्क दिया है, केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है ना। क्या दिया बच्चों, पहला 24 लोग कितने दिन में, 25 दिन में। 24 लोग 25 दिन में कितनी दीवार बनाते हैं, सेम 90 दीवार बनाते हैं। वर्क कितना होता है, 90 दीवार बनाने का, इक्वल कर दीजिए। बोले 27 लोगों को ऐसी कितनी दीवार बनानी, 162 दीवार बनानी, वर्क नीचे आएगा। 162 दीवार बनाने में कितने दिन लगेंगे, डेज आपसे पूछा है। M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन आपको करनी है। 5 से 25 5 बार, 5 से 90 18 बार, 18 निम्मा 162 चला गया बच्चों। 9 से आपका 27 3 बार चला गया, 3 से आपका 24 8 बार चला गया। तो 8 पंजे 40 दिन इस सवाल का आंसर आ गया। कोई छोटा बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, ऑप्शन है। गड़बड़ कर दी क्या हमने, 5 25 25, 5 से 90 18, 18 में 108, 9 27, 3 से 24 8 बार, 8 पंजे 40 आएगा। फिर से देख लेते हैं, 24 लोग 25 आदमी 90 दिन, 27 लोगों को 162 दिन बनाने, दीवार बनाने में। तो 5 25 25, 5 से 90 18, 18 में 162, 9 7 3, 3 से 24 8 बार, 8 पंजे 40 ही आएगा। इस सवाल के ऑप्शन गलत है। इस सवाल के ऑप्शंस प्यारे बच्चों यहां पर रॉन्ग लिखे हुए हैं। 40 दिन इसका आंसर आएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे चलते, ये बताओ 27 आदमी 225 हेक्टेयर घास काटने में 15 दिन लगाते हैं, 33 आदमी 165 हेक्टेयर घास काटने में कितना समय लगाएंगे। आदमियों की संख्या दी है, घास काटने का काम दिया है, दिन दिए, तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा। M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, केवल वैल्यू रख लो। 27 आदमी कितने दिन में, 15 दिन में कितना काम करते हैं, 225 हेक्टेयर घास काटते हैं। वर्क किसी भी रूप में दिया जा सकता है, मैं आपको सब बता दूंगा आज तक जो भी पूछा है। 33 आदमी 165 हेक्टेयर घास काटने में कितने दिन लेंगे, डेज आपसे पूछा है। प्यारे बच्चों बताइए, 33 से 165 5 बार जाएगा, 33 पंजे 165, 15 से 225 आपका 15 बार चला जाएगा ना, 15 का स्क्वायर 225। तो 5 से आपका 15 3 बार, 3 से आपका 27 कट गया 9 बार, यानी कि 9 दिन आंसर आ गया, 9 दिन। बात खत्म, ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है आप इस तरह के सवालों को बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। आइए, 18 मैकेनिक 10 दिन में 90 कार की मरम्मत करते हैं, तो 12 दिन में 150 कारों की मरम्मत के लिए कितने मैकेनिकों की आवश्यकता होगी, है ना। वर्क कुछ भी दिया जाता है, यहां पे क्या कार जो है आपको रिपेयर करनी है। 18 मैकेनिक्स
10 डेज में 90 कार रिपेयर करते हैं, 90। तो पूछा है 12 मैकेनिक्स 150 कार रिपेयर करने में कितने डेज लेंगे। M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। सिंपल सवाल प्यारे बच्चों, बताइए। ये 90 से 180 आपका 2 बार कट गया, 2 से आपका 12 6 बार कट गया, 6 से आपका 150 25 बार कट गया, तो डेज आ जाएगा 25। ये आंसर है बी ऑप्शन, 25 दिन। अगला देखिए, रेलवे में भी ऐसे सवाल आते हैं। ALP CBT 1 में आया है बच्चों, करो। 5 प्रिंटर 6 घंटे में 9000 पेज प्रिंट करते हैं, उसी दर से 8 घंटे में 28,800 पेज प्रिंट करने के लिए कितने प्रिंटर की आवश्यकता होगी, है ना। सवाल में क्या दिया, देखो आदमी की जगह यहां पे प्रिंटर हैं, डेज की जगह यहां आवर्स हैं, वर्क दिया है पेज प्रिंट करने का, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या लग जाएगा, M1H1 बटे W1 बराबर M2H2 बटे W2। 5 प्रिंटर्स कैन प्रिंट 9000 पेजेस इन 6 आवर्स, है ना। M1H1 बटे W1। तो आपसे पूछा उसी रेट से कितने प्रिंटर आपको चाहिए, कितने आदमी आपको चाहिए, जिससे कि 8 आवर्स में कितना पेज प्रिंट हो, 28,800 पेज प्रिंट करने हो। तो मैंने इक्वल कर दिया, बताओ बच्चों। 2 जीरो कटी गया, 6 पंजे 30, 30 से 90 3 बार, 8 से काटेंगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 4 8 8 48, तो 36 बटे 3 बार है। तो 12 प्रिंटर आपको चाहिए। सवाल का आंसर कितना आ गया, 12 प्रिंटर्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए बच्चों बनाओ। NTPC का 9 स्टूडेंट कैन प्रिपेयर 117 चार्ट्स इन 3 आवर्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर 208 चार्ट्स इन 1 आवर। सेम सवाल है प्यारे बच्चों। 9 स्टूडेंट 3 आवर्स में 117 चार्ट तैयार करते हैं। तो पूछा है 1 घंटे में 208 तैयार करने के लिए कितने विद्यार्थी चाहिए। विद्यार्थी यानी कि आदमी कितने चाहिए, 1 आवर में कितने चार्ट तैयार करने, 208 चार्ट्स तैयार करने। बताइए बच्चों। 9 से आपका 117 चला जाएगा 13 बार, 13 से आप काट लीजिएगा, 13 एकम 13, 7 13 चिंग 78, 16 बार, तो 16 तिया 48, 16 3 सा 48 स्टूडेंट्स आपको चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऐसा कोई एग्जाम बचा नहीं जिसमें इस तरह के सवाल आए नहीं बच्चों, ये बताइए। सवाल नंबर है 120। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इस सवाल को आप खुद से ट्राई करना, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, आदमी आपको बताने हैं। आइए बच्चों 121 करिए। हिंदी में सब गड़बड़ कर दिया। क्या बोला है, सवाल में बोला है यदि 9 दिनों में 84 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं 30 आदमी, 84 मीटर लंबी दीवार 30 आदमी बनाते हैं, तो कितने दिनों में 4 आदमी 45 मीटर लंबी समान दीवार बना सकते हैं। बताइए। हिंदी थोड़ा गड़बड़ है सवाल की, कोई दिक्कत नहीं। इफ 30 मैन कैन बिल्ड ए वॉल 84 मीटर्स लॉन्ग इन 9 डेज, यही सबसे ज्यादा लैंग्वेज आता है दीवार बनाने का। 30 आदमी 84 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं 9 दिन में। तो पूछा है व्हाट लेंथ इन मीटर, कितने मीटर लंबी वॉल बनेगी अगर 45 आदमी 4 दिनों तक बनाए। तो प्यारे बच्चों 30 आदमी कितने दिन तक काम करते हैं, 9 दिन तक। कितने मीटर लंबी दीवार बनती है, 84 मीटर, M1D1 बटे W1। अब पूछा अगर 4 आदमी कितने दिन तक, 4 आदमी 45 दिन तक 45 डेज तक काम करें तो कितने मीटर लंबी दीवार बनेगी, ये सवाल है। ये ना M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। बताइए। ठीक है, तो ये 9 पंजे 45, 5 चौक 20 और 30, ये 5 चौक 20 और 30 से किससे कट जाएगा प्यारे बच्चों, 10 से कट जाएगा 3 बार, ये 2 बार, 3 से आपका 84 कट गया जी 28, यानी कि 28 दूनी 56 मीटर।
तो सवाल का आंसर आ गया बहुत हल्का सा 56 मीटर। कौन सा ऑप्शन रह गया यहां पे? ए, 56 मीटर। कुछ नहीं करना, कैल वैल्यू रखो और कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लीजिए। बताइए सवाल नंबर 122। 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। इफ 5 डॉक्टर्स लीव द जॉब, अगर 5 डॉक्टर जॉब छोड़ देते तो कितने पेशेंट डायग्नोस होंगे 6 घंटे में? तो 6 घंटे में कितने रोगियों की जांच की जा सकती है, ये आपके सामने सवाल है, करके बताइए बच्चों। कुछ भी नहीं है। 25 डॉक्टर्स 5 आवर्स में 75 पेशेंट डायग्नोस करते हैं, तो M1D1/W1 बराबर। अब 5 डॉक्टर छोड़ देते, 5 डॉक्टर लीव द जॉब। 25 डॉक्टर थे, 25 में से 5 छोड़ के चले गए, 20 डॉक्टर बचे। 20 डॉक्टर कितने पेशेंट डायग्नोस करेंगे कितने घंटे में? 6 आवर्स में, 6 घंटे में। ये आपसे पूछा है। इक्वल कर दिया M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। तो 25 तिया 75 और 5 चौक 20, 6 चौक 24 तिया 72 आ गया। 72 पेशेंट डायग्नोस करेंगे, 72 पेशेंट की जांच करेंगे। देखो ऐसे जो ऊट पटांग ऑप्शन है, जैसे 74 में 37 आता है, 76 में 19 आता है, इस तरह की कैलकुलेशन यहां से आएगी ही नहीं। ठीक है ना बच्चों? ये बताइए सवाल नंबर 123, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट। सेम सवाल सेम लैंग्वेज, गांव में बड़े बूढ़े भी पूछते हैं प्यारे बच्चों, है ना? नुक्कड़ पे जो है गांव में भी लोग पूछते हैं। 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहों को मार देती है, 4 बिल्ली 4 चूहों को कितने दिन में मार देंगी? पूछते हैं ना। 100 बिल्ली 100 चूहा लोग मारती है 100 दिनों में, 4 बिल्ली 4 चूहा कितने दिन में मार देंगी? 99% बच्चे देख के सवाल का आंसर बताते हैं 4 दिन, जो गलत है। भाई यहां पे 100 बिल्ली यानी कि आदमी दिए हैं, 100 दिन डेज दिए हैं, 100 चूहे मारने का काम ये आपको वर्क दिया है। तो कॉन्सेप्ट लगना चाहिए M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। 100 बिल्ली 100 दिन, काम क्या हुआ? 100 चूहे मारने का काम हुआ। ये मैंने इक्वल कर दिया। तो पूछा 4 बिल्ली 4 चूहा, कितने चूहे मारने? वर्क नीचे रखते हैं, 4 चूहा कितने दिन में मारेंगे? दिस शुड बी इक्वल। मैंने इक्वल कर दिया। आप जानते हैं कि 100 से 100 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो दिनों की संख्या 100 ही आ गई। तो सवाल का आंसर है 4 बिल्ली 4 चूहा 100 ही दिन में मारेंगी। डी ऑप्शन करेक्ट है। कर लोगे ना? मुझे लगता है कि अब आप इस तरह के सवाल कर लोगे। बताएंगे सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 124। इंपॉर्टेंट सवाल। 56 वर्कर्स अर्न 4050 रुपए इन 5 डेज। हाउ मच विल 48 वर्कर्स अर्न इन 14 डेज? 56 वर्कर्स 5 दिन में 4050 रुपए कमाते हैं, तो पूछा यह है 48 वर्कर्स 14 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? 4 ऑप्शन है प्यारे भाई। देखो आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है और ये रुपए दिया है। एक बात बताओ, जो आदमी जितना काम करेगा, मैं पढ़ा चुका हूं, वो उतना ही रुपया कमाएगा। तो यानी कि यहां पे वर्क, अगर आदमी ने 4050 रुपए कमाए हैं, 56 आदमियों ने 5 दिन में, तो उन्होंने 4050 रुपए कमाने लायक वर्क किया होगा। तो यहां वर्क की जगह क्या लिख दीजिए आप? डायरेक्ट रुपए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन आपको समझाना जरूरी है, इसलिए मैं हर लैंग्वेज के सवाल करवा रहा हूं। 56 वर्कर्स 5 दिन में 4050 रुपए कमाने लायक काम करते, तो वर्क कितना हुआ? 4050 रुपए का वर्क हुआ। पूछा है बताइए 48 वर्कर्स 14 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? ये आपसे पूछा है, क्वेश्चन मार्क। कॉन्सेप्ट हमने वही लगा दिया, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। इक्वल कर देते हैं प्यारे बच्चों। बताओ 14 चौका 56, ठीक है, ये 4 से आपका 48 चला जाएगा, 12 बार चला गया। 5 से हम इसको काट लेते हैं प्यारे बच्चों, अगर 5 से काटेंगे तो 5 ये 810 हो गया। तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया 810 गुणा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई 810 गुणा 12 रुपए, यानी कि 9600 प्लस 120 9720 रुपए। बी ऑप्शन। तो क्या आ गया प्यारे बच्चों? सवाल का आंसर बी ऑप्शन।
ठीक है, समझ गए। छांट छांट के हमने सवाल लिए। ये देखिए सवाल नंबर 125 करो बच्चों। केशव, क्लास ठीक चल रही है ना? एक्स आदमी एक्स घंटे पर डे काम करके एक्स दिन में एक्स इकाई काम कर सकते हैं। वाई आदमी वाई घंटे पर डे काम करके वाई दिन में के इकाई काम कर सकेंगे। के का मान क्या है? आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है, पर डे कितने घंटे काम कर रहे हैं ये दिया है, और कितना काम हुआ ये दिया है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? वर्क भी दिया है। कॉन्सेप्ट लगेगा M1 D1 H1, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है, वर्किंग आवर्स पर डे बताएं, वर्क भी बताए, तो ये कॉन्सेप्ट लगना चाहिए कि नहीं? सवाल पढ़िए। एक्स मैन वर्किंग एक्स आवर्स पर डे कैन डू एक्स यूनिट ऑफ वर्क इन एक्स डे। एक्स आदमी एक्स दिनों में पर डे एक्स आवर्स काम करते हैं और एक्स यूनिट वर्क करते हैं। कितना काम किया? एक्स यूनिट वर्क। सब कुछ एक्स बोला है। तो सवाल में आपसे क्या पूछा है? सवाल में यह कहा गया कि वाई आदमी वाई मैन वर्किंग वाई आवर्स पर डे इन वाई डेज। वाई आदमी वाई डेज काम करते हैं, पर डे वाई आवर्स काम करते हैं। कितना वर्क होता है? के यूनिट वर्क होता है। के यूनिट वर्क होता है। हमने केवल वैल्यू रख दी है। तो आपसे पूछा के का मान क्या है? यहां एक्स से एक्स कट गया तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया वाई गुणा वाई गुणा वाई, यानी कि वाई क्यूब बटे के। तो के ऊपर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे, तो के बराबर आ गया वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर। के क्यूब बराबर आ गया वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर। वाई क्यूब आएगा बटे एक्स स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन, ये आंसर वाई क्यूब है। अगर एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे ना, एक्स स्क्वायर बटे में ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो वाई क्यूब एक्स की पावर -2 आएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन बनता है। वाई क्यूब इंटू एक्स की पावर -2। ठीक है ना? आइए अगला सवाल, ये बताओ बच्चों। सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर का क्वेश्चन है, करिए जी। "16 men can dig a ditch 24 meter long in 18 days, working 6 hours a day. How many more men should be engaged to dig a similar ditch 42 meter long in 9 days, each man working 12 hours per day?" आदमियों की संख्या दी है, खाई खोदने का काम बताया है, पर आवर्स पर डे के आवर्स बताए हैं प्यारे बच्चों, दिनों की संख्या दी है। कॉन्सेप्ट वही लगा देंगे प्यारे बच्चों। M1 D1 H1 बटे M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। 16 आदमी 24 मीटर लंबी एक खाई, 16 आदमी 24 मीटर लंबी एक जो है खाई खोदते हैं। कितने दिन में? 18 दिन में। पर डे कितने आवर्स काम करते हैं? पर डे 6 आवर्स काम करते हैं। पूछा हाउ मेनी मोर मैन, ध्यान से सुनिएगा, हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एंगेज्ड, कितने और आदमी लगाने चाहिए। एक सिमिलर खाई खोदनी है 42 मीटर लंबी, 42 मीटर लंबी, ये W2 दिया, 42 मीटर लंबी खाई खोदनी है 9 दिन में, लेकिन हर आदमी 12 घंटे काम कर रहा है। मैंने मान लिया कि 42 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए M आदमी चाहिए। M आदमी चाहिए। कितने दिन में खोदनी है? 9 दिन में, लेकिन हर मैन पर आवर्स कितने काम करेगा? पर डे 12 आवर्स काम करेगा। हर आदमी पर डे 12 आवर्स काम करेगा। ठीक बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। 16 आदमी 18 दिन में पर डे 6 आवर्स खोदते हैं 24 मीटर गहरी खाई। अब यहां पर बोला है कितने, सवाल में कितने और पुरुषों को लगाए जाने चाहिए, कितने और एक्स्ट्रा आदमी लगाने चाहिए, जिससे कि 42 मीटर लंबी गहरी खाई खुदे 9 दिन में, हर आदमी पर डे 12 आवर्स जो है डिच करता है। ठीक है बच्चों, टू डिग ए सिमिलर डिच 42 मीटर लॉन्ग इन 9 डेज। इक्वल कर दिया हमने। बताइए बच्चों क्या आएगा? 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, 18 छिक्का 108 कट गया, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 कट गया। 3 से हमारा 42 भी 21 बार कट गया। 3 से हमारा 42 भी 14 बार कट गया। 14 दूनी 28।
यानी कि हमें 42 मीटर लंबी ये खाई खोदने के लिए 28 आदमी चाहिए। 28 आंसर नहीं है। सवाल में पूछा कितने और पुरुषों को लगाया जाना चाहिए, हमें 28 पुरुष चाहिए। हमारे पास कितने पुरुष थे? 16 आदमी थे, 16 मैन थे। हमारे पास 16 आदमी थे, लेकिन अगर हमने अपना टारगेट बढ़ा दिया, ज्यादा गहरी खाई खोदनी है, तो कितने आदमी चाहिए? 28 आदमी चाहिए। तो कितने एक्स्ट्रा आपको मैन लगाने पड़ेंगे? 28 में से 16 घटाएंगे 12, तो 12 और पुरुषों को लगाना पड़ेगा। इसलिए इस सवाल का सही आंसर सी ऑप्शन है प्यारे बच्चों, 12। मेरी बात को आप समझ गए ना? ठीक है ना? How many more men should be engaged to dig a similar ditch 42 meter long in 9 days? Each man working now working 12 hours per day. तो पहले 16 थे, अब 28 मैन चाहिए, तो 12 मैन मोर आपको एंगेज करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल बताइए। सवाल है आपके सामने 127 करो। If 12 carpenters working 6 hours a day can make 460 chairs in 240 days, then number of chairs made by 18 carpenters in 360 days, each working 8 hours a day. कारपेंटर्स की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है, पर डे के वर्किंग आवर्स बताएं, कुर्सी बनाने का वर्क बताया है। सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा। 12 बढ़ई 240 दिन में पर डे कितने आवर्स काम करते हैं? 6 आवर्स प्रतिदिन काम करते हैं। कितनी कुर्सी बनाते हैं? 460, 460 कुर्सी बनाते हैं। तो सवाल है, हर घंटे काम करके 18 बढ़ई 360 दिन में पर डे 8 आवर्स काम करते हुए कितनी कुर्सी बनाएंगे? बनाई गई कुर्सियों की संख्या क्या है? कितना वर्क करेंगे? W2 आपसे पूछा है, वैल्यू रख दी आपने बच्चों, बताओ। हाँ जी, क्या आ जाएगा? 120 दूनी 240, 120 तिया 360, 3 अट्ठे 24 से 12 दूनी 24 कट गया, 6 से 18 3 बार कट गया, तो 460 तिया आ जाएगा बच्चों 1200 प्लस 180 यानी कि 1380। 1380 कुर्सी बना सकते, ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। इससे आसान सवाल तो कुछ है ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 460 तिया 1380। आइए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, ये बताएंगे। 2 क्वेश्चन और हैं। सवाल नंबर 128 बनाइए बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है ये। 14 persons can complete 5/12 part of a work in 18 days working 7 hours daily. 14 आदमी 18 दिनों में पर डे 7 घंटे काम करते हुए किसी काम का 5/12 भाग पूरा करते हैं। कितना काम पूरा करते हैं? 5/12। पूछा यह है, हाउ मेनी आवर्स वर्किंग डेली will 21% complete the rest of the work in 15 days? तो सवाल में आपसे पूछा है कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए डेली के अगर 21 आदमी बचे हुए काम को 15 दिन में पूरा करते। 21 आदमी रिमेनिंग वर्क को 15 दिन में पूरा करते हैं। आदमियों की संख्या भी दी है, ध्यान सुनेगा। कॉन्सेप्ट तो ये लगेगा, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। यही लगना है ना। आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है, वर्किंग आवर्स भी आपको बताए हैं, वर्क भी आपको बताया है। ठीक है बच्चों, केवल ध्यान से वैल्यू आपको रखनी है। सोचो जरा प्यारे भाई, पहली लाइन पढ़ो। 14 आदमी पर डे 7 आवर्स काम करते, 18 दिन में किसी काम का 5/12 भाग पूरा करते। 5/12 बटे 12 आ रहा है। बटे 12 की शकल देख के मैंने मान लिया कि माना टोटल वर्क 12 है। हमने मान लिया कि माना कुल काम 12 कुर्सी बनाने का, टोटल वर्क 12 है। तो 12 का 5/12 कितना होता है? 5 कुर्सी। 12 का अगर आप 5/12 करेंगे तो 5 कुर्सी बनती हैं। तो सुनिए प्यारे बच्चों, पहली लाइन अच्छे से पढ़ेंगे। 14 पर्सन्स कितने दिन में? 18 दिन में। 14 पर्सन्स 18 दिन में पर डे कितने आवर्स काम करते हैं? 7 आवर्स काम करते हैं। 7 आवर्स।
कितना काम कंप्लीट होता है, मैंने टोटल वर्क मान लिया 12, 12 का 5/12 हुआ, 12 का 5/12 यानी कि 5 यूनिट काम कंप्लीट हुआ, 5 यूनिट। अगर 5 यूनिट काम कंप्लीट हुआ है तो रिमेनिंग काम कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क करना है ना। अब तो है बच्चों, टोटल वर्क मैंने 12 मान लिया, अगर 12 में से 5 यूनिट वर्क हो चुका है तो रिमेनिंग वर्क है 7 यूनिट। 7 यूनिट रिमेनिंग वर्क करना है। सवाल है 7 यूनिट रिमेनिंग वर्क को 21 आदमी कितने दिन में पूरा करना है, 15 दिन में पूरा करना है। पर डे कितने आवर्स काम करना पड़ेगा, आवर्स आपको निकालने, आवर्स। 21 आदमियों को 15 दिन में पर डे कितने आवर्स काम करना पड़ेगा, हो गया, बस इक्वल कर दिया। तो आपने यहां जब 5/12 है, हमने टोटल वर्क को 12 मान लिया, 12 में से 5 यूनिट काम कर दिया, 14 आदमियों ने 18 दिन में पर डे 7 आवर्स लगा के रिमेनिंग वर्क करना है 7 यूनिट, है ना। तो ये W1 W2 ध्यान से रखना है। अब केवल कैलकुलेशन है प्यारे बच्चों, बताइए क्या है यहां पे। आप जानते हैं कि 7 या 21 ये कट गया प्यारे बच्चों, उसके बाद 15, ये 15 या 45, 9 से कट गया, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, आगे कुछ भी नहीं कट रहा। तो 14, ये 7 दूनी 14, 14 गुणा 14 196, और ये आ गया प्यारे बच्चों ऊपर का 5, इस 5 की इधर 5 में गुणा कर देंगे ना, इस 5 की हम 5 में गुणा कर देंगे बटे 25, तो 196/25 घंटे, ये h की वैल्यू आ गई, बात खत्म। 196/25 आवर्स। अब 25 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 25 सत्ते 175, 7 बार जाएगा, 7 सही 21/25 आवर्स पर डे काम करना पड़ेगा बचे काम को कंप्लीट करने के लिए। ए ऑप्शन आंसर है। समझ गए? ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो मैंने आपको हर एक लैंग्वेज का सवाल करा दिया प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे, आखिरी सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 129, क्वेश्चन नंबर 129 करिए। आखिरी सवाल इस टाइप का बनाओ, क्या उत्तर होगा। n+18 आदमी, n+18 persons each working for 7.5 hours a day can complete 48% of work in 20 days. n+18 persons हर एक 7.5 घंटे पर डे काम करता है, 48% वर्क कंप्लीट होता है 20 डेज में। अब सवाल आगे ये है कि n+12 पर्सन्स रिमेनिंग वर्क को 30 दिन में पूरा करते हैं अगर ईच ऑफ देम वर्क फॉर 6.5 आवर्स पर डे। अगर हर आदमी पर डे 6.5 आवर्स काम करता है तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n, n का मान ज्ञात करें। n का मान क्या है, करो बच्चों, क्या है n का मान, जल्दी से कर दो। आदमियों की संख्या दी है, वर्किंग आवर्स दिए हैं, डेज आपको बताएं, वर्क आपको बताया है। भाई हमने मान लिया कि टोटल वर्क है 100, 48% है ना, हमने कुल वर्क को 100 यूनिट मान लिया कि माना कुल काम है 100 कुर्सी बनाने का, टोटल वर्क हमने 100 मान लिया। परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा ना। पहली लाइन पढ़िए, n+18 आदमी, n+18 पर्सन्स कितने दिन में, 20 दिन में, 20 दिन में। पर डे कितने घंटे काम करते हैं, प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके कितना काम करते हैं, 48% काम पूरा कर सकते। 48% यानी कि कितना, टोटल वर्क है 100 का 48% आएगा, 48, 100 का 48% 48 आएगा, 48 काम करते हैं। तो बचा काम कितना प्यारे बच्चों, रिमेनिंग वर्क कितना है। अगर 100 में से 48 काम हो गया तो रिमेनिंग वर्क 52, क्योंकि हमें बचा काम करना है ना। n+12 आदमी बचा काम, शेष कार्य कितना है, टोटल वर्क मैंने 100 मान लिया, 100 में से 48 कर लिया इन लोगों ने 20 दिन में, तो बचा काम 100 में से 48 घटाओ 52 यूनिट। इस बचे काम को कितने आदमी करते हैं, n+12 आदमी। 52 यूनिट रिमेनिंग वर्क n+12 आदमी करते हैं कितने दिन में, 30 डेज में। लेकिन अब ये n+12 आदमी, उनमें से पर डे
कितने आवर्स काम करते हैं? 6.5 आवर्स पर डे, प्रत्येक प्रतिदिन 6.5 घंटे काम करता है। इक्वल कर दिया। सिंपल कैलकुलेशन, आपको क्या निकालना है? केवल यहां से, केवल आपको प्यारे बच्चों यहां से एन की वैल्यू निकालनी है। बताइए, 6.5 से आपका 52 चला गया 8 बार, 8 से आपका 48 चला गया 6 बार, 7.5 गुणा 20 150, 30 से आपका 150 चला गया जी 5 बार, 30 पंजे 150, खत्म। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए प्यारे बच्चों, अंदर गुणा 5n प्लस 18 पंजे 90 बराबर राइट साइड में क्या आएगा? 6 की n में गुणा करेंगे 6n प्लस 6 की 12 में गुणा करेंगे 72, 72। 5n उधर जाएगा, 6n माइनस 5n, n आ गया बराबर 72, इधर आएगा 90 माइनस 72 18, n का मान 18 आ गया। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, खत्म। ठीक है बच्चों, कर लोगे? चलिए, इसी के साथ ये वाला टाइप समाप्त होता है। देखो, मैंने हर एक लैंग्वेज का सवाल लिया। अब प्रीवियस ईयर में अगर चश्मा लगा के ढूंढोगे भी तो M1 D1 H1 बटे W1 इस कॉन्सेप्ट पे आपको और कोई लैंग्वेज का सवाल नहीं मिलेगा। हर एक मैंने यहां पे ले लिया। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक समझाया है ना, लेकिन बेसिक कितना भी पढ़ा दो, बेसिक का इस्तेमाल करना आना जरूरी है। तो बिल्कुल बेसिक से सवाल लेते हुए आसान आसान से हमने जो है आपको हर एक लेवल तक तैयार कर दिया। इसी के साथ वही खत्म। आगे चलते हैं। सॉरी आगे आ जाता है बच्चों अगला टाइप। अगला टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कॉन्सेप्ट पर है ना, इसी कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है। लेकिन ये स्पेशल लैंग्वेज है, ठेकेदार वाले सवाल। क्या है प्यारे बच्चों? ये है भाई ठेकेदार वाले सवाल, कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ये लगना है M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, ठीक है। चलिए, तो हम इस पर 4 प्रश्न करेंगे। जज से सवाल नंबर 130 बनाइए स्टूडेंट। A contractor undertook to finish a work in 90 days and employed 110 men. एक ठेकेदार 92 दिन में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है एंड एम्प्लॉयड 110 मैन, और 110 आदमी काम पे लगा देता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया मेरे भाई? एक ठेकेदार किसी काम को करने का ठेका लेता, बोलता 92 दिन में मस्त सड़क बना के दूंगा भाई साहब आपको 92 दिन में। समझ में आ गई बच्चों बात? आप बोलोगे हां जी सर। तो एक कॉन्ट्रैक्टर किसी काम को 92 डेज में करने का ठेका लेता है। जरूरी कि 92 दिन में कर ही देगा। उसने ठेका ले लिया कि मैं सड़क 92 दिन में बना दूंगा। उसने 110 आदमी काम पे लगाए, है ना। आफ्टर 40 डेज, 48 दिन के बाद, ही फाउंड दैट ही हैड ऑलरेडी डन 3/5 पार्ट ऑफ वर्क। 48 दिन के बाद उसने देखा कि टोटल काम का 3/5 ऑलरेडी हो चुका है। आफ्टर 40 डेज उसने ये पाया कि 3/5 काम को खत्म कर लिया गया है। नंबर ऑफ मैन, यानी कि काम फास्ट हो रहा है। 48 दिन में काफी ज्यादा काम हो गया। पूछा यह द नंबर ऑफ मैन he can withdraw so that his work may still be finished in time. वो काम समय पर खत्म हो, समय मतलब 92 दिन में खत्म हो। अगर इसी स्पीड से काम करता रहा तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा 92 दिन से पहले ही, क्योंकि 48 दिन में 3/5 काम हो चुका है, अभी बहुत सारे दिन बाकी हैं। तो पूछा काम को टाइम पर खत्म करने के लिए वह कितने लोगों को काम पे से विदड्रॉ कर सकता है, रिमूव कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है बच्चों, सबको सवाल तो समझ में आ गया। एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक काम को पूरा करने का ठेका लिया कि 92 दिन में काम कर लूंगा। कॉन्ट्रैक्टर ने 110 आदमी लगा दिए काम पे। 48 दिन में देखा यार 3/5 काम हो चुका है, यानी कि काम बहुत तेजी से खिंच रहा है। अब कॉन्ट्रैक्टर 48 दिन, कॉन्ट्रैक्ट के तो बहुत सारे काम चलते रहते हैं ना, 48 दिन के बाद कितने लोगों को यहां से हटा सकता है जिससे कि काम ऑन टाइम खत्म हो।
तो यहां पे दिनों की संख्या भी दी है, आदमियों की संख्या भी दी है, वर्क भी दिया है, 3/5 वर्क है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। यही कॉन्सेप्ट लगेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो यही लगने वाला है। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनेगा। 48 दिन के बाद उसने पाया कि 3/5 काम खत्म कर देगा। 3/5 बटे 5 आ रहा है। बटे 5 की शकल देख के मैंने मान लिया कि माना टोटल वर्क 5 है। मैं हमेशा आपको पढ़ाता हूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जो भी फ्रैक्शन के नीचे दिया हुआ उसे टोटल वर्क मान लीजिए कि माना टोटल वर्क है 5, जो है 5 किलोमीटर का हाईवे बनाने का टोटल वर्क है, 5 किलोमीटर हाईवे बनाने का। तो 5 का 3/5 कितना होता है, 5 का 3/5 होता है 3। तो 5 में से 3 यूनिट काम हो चुका है 48 दिन में। ध्यान सुनेगा, एक ठेकेदार ने काम को करने का ठेका लिया 92 दिन में। उसने कितने आदमी लगाए, 110 आदमी काम पे लगाए। 110 लोगों ने 48 दिन तक काम किया और 48 दिन में कितना काम हुआ, 3/5, यानी कि टोटल काम मैंने 5 यूनिट मान लिया। तो 5 यूनिट में से 3 यूनिट काम हुआ। टोटल काम अगर हमने 5 यूनिट मान लिया तो 5 यूनिट में से 3 यूनिट काम हुआ। तो बचा काम कितना है फिर प्यारे बच्चों, 2 यूनिट। रिमेनिंग वर्क 2 यूनिट है ना, क्लियर है। 5 यूनिट में से 3 यूनिट वर्क हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क है 2 यूनिट। इस 2 यूनिट काम को करने के लिए सवाल है कितने लोगों को काम पे से हटा सकता है, जिससे काम ऑन टाइम खत्म हो। हमें 2 यूनिट काम करना है, माना 2 यूनिट काम को करने के लिए M आदमियों की जरूरत है। मान लिया 2 यूनिट काम को करने के लिए M आदमियों की जरूरत है, लेकिन कितने दिन में काम करना है। ठेकेदार ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था 92 दिन में काम करने का। 92 दिन में से 48 दिन बीत चुके हैं, तो बचा काम करना है 92 माइनस 48 यानी कि 44 दिन में। तो इस ठेकेदार को रिमेनिंग 44 डेज में काम खत्म करना है, यानी कि 2 यूनिट बचा हुआ काम 44 दिन में पूरा करना है, 44 डेज में। तो दिस शुड बी इक्वल। बच्चों क्या ये बराबर नहीं होना चाहिए, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, सब बच्चे देख लो। एक कॉन्ट्रैक्टर ने ठेका लिया कि मैं 192 दिन में काम एंड कर दूंगा। 110 आदमियों ने काम, 110 आदमी काम पे लगा दिए। 110 आदमियों ने 48 दिन में 3/5 काम किया। हमने टोटल काम 5 किलोमीटर हाईवे बनाने का ले लिया। 5 में से 3 काम हो चुका है, रिमेनिंग वर्क है 2। मान ले इस रिमेनिंग वर्क 2 यूनिट को करने के लिए M आदमियों की जरूरत है, लेकिन कितने दिन में, 92 दिन में से 48 दिन बीत चुके हैं, तो हमें बचा काम केवल 44 दिन में ही कंप्लीट करना है। तो मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से क्या आएगा, 2 से 44 चला गया 22 बार, 22 से 110 कट गया 5 बार, 3 से हमारा 48 कट गया 16 बार, 16 पंजे 80, यानी कि लोगों की संख्या 80 आ गई। 80 सवाल का आंसर नहीं है बच्चों। 80 तो ये आ गया कि काम को समय पे खत्म करने के लिए 48 दिन के बाद काम को ऑन टाइम खत्म करने के लिए 80 लोगों की जरूरत है, लेकिन 80 नहीं पूछा है। सवाल में पूछा है काम समय पर खत्म हो, इसके लिए कितने लोगों को काम पे से हटा सकता है। भाई ठेकेदार के ने स्टार्टिंग में कितने आदमी लगाए थे, 110 आदमी, लेकिन हमें 80 आदमियों की ही जरूरत है काम को टाइम पे खत्म करने के लिए। तो कितने आदमी काम पे से हटा सकता है, 30 आदमी। बचे काम को पूरा करने के लिए टाइम पे 80 लोग ही चाहिए, हैं 110, तो 30 आदमियों को काम पे से हटा सकता है। 110 माइनस 80 30, इसका आंसर है डी ऑप्शन। समझ में आ गया, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बताइए। सवाल नंबर 131 बनाइए बच्चे। ए कॉन्ट्रैक्टर एग्रीड टू कंप्लीट ए जॉब इन 74 डेज। एक ठेकेदार 74 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए सहमत हुआ, एग्री हुआ, मैं 74 दिन में काम कर दूंगा। ही एम्प्लॉयड 21 मैन टू वर्क, उसने 21 आदमी लगाए, बट ओनली 1/4 ऑफ वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 32 दिन। लेकिन 32 दिन में केवल 1/4 काम ही हुआ, यानी कि काम तो बहुत धीरे हो रहा है।
74 दिन में काम पूरा करने का ठेका लिया था, 32 दिन में केवल 1/4 काम ही हुआ है, काफी धीरे काम चल रहा है। हाउ मेनी एडिशनल मैन मस्ट ही एम्प्लॉय, कितने एडिशनल आदमी लगाने चाहिए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जिससे कि हमारा रिमेनिंग बचा हुआ काम निर्धारित समय के भीतर खत्म हो। हमें कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे? ठीक है बच्चों, ध्यान सुनेगा। एक ठेकेदार ने काम को करने का ठेका लिया 74 डेज में, उसने 21 आदमी काम पे लगाए। 21 आदमियों ने 32 दिन तक काम किया। कितना काम हुआ? 1/4 काम हुआ। 1/4 का शकल देख के मैंने मान लिया कि माना जैसे टोटल काम अगर 4 यूनिट है, टोटल वर्क अगर 4 यूनिट है तो 4 में से 1 यूनिट काम हुआ। अगर टोटल वर्क 4 यूनिट है तो बच्चों 4 यूनिट में से 1 यूनिट ही काम कंप्लीट हुआ है, यानी कि रिमेनिंग काम कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट काम रिमेनिंग है। अब इससे बचे हुए काम को करने के लिए कितने और आदमी लगाने चाहिए? मैंने मान लिया इस बचे हुए काम को करने के लिए m आदमी चाहिए, इस रिमेनिंग वर्क को करने के लिए बच्चों m आदमी चाहिए। लेकिन कितने दिन में? काम पूरा करने का ठेका लिया था 74 दिन में, 74 में से 32 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिन में करना है प्यारे बच्चों? बचा हुआ काम करना है 46 डेज में, नहीं 42। बचा हुआ काम करना है 42 डेज में। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। तो रिमेनिंग 3 यूनिट काम 42 डेज में कंप्लीट करना है, और मैंने मान लिया आपको m आदमियों की जरूरत है। तो बताइए m का मान कितना आ जाएगा? 21 दूनी 42, 2 से 32 चला गया 16 बार है भाई, 16 3 48 यानी कि 48। तो रिमेनिंग काम को टाइम पे खत्म करने के लिए 48 आदमियों की जरूरत है। 48 आंसर नहीं आया, ये तो मैंने पता लगा लिया कि रिमेनिंग वर्क स्टिपुलेटेड टाइम, निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए 48 लोग चाहिए। हमारे पास ठेकेदार ने कितने लोगों को काम पे लगाया था? मात्र 21, लेकिन हमें लोग चाहिए 48। तो कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे? 48 में से 21 घटाएंगे, 27 मैन जो है हमें अतिरिक्त नियुक्त करने पड़ेंगे। तो आंसर डी आ गया। समझ में आ गया? मुझे लगता है आप इस तरह के सवालों को बहुत जल्दी कर लेंगे। अब ये बताइए, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 132 बनाओ बच्चों, कौन करेगा? ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर प्लान्ड to build an overbridge of 3 kilometer distance in 600 days. For this purpose, he employed 90 workers. After 200 days of work, it was observed that only 0.5 kilometer of the bridge was completed. What are the number of extra men required to complete the work in time? काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी? बिल्कुल सेम सवाल आएगा प्यारे बच्चों, कॉन्ट्रैक्टर वाला है ना। एक सिविल ठेकेदार ने 3 किलोमीटर का ब्रिज बनाने का ठेका लिया, कितने दिन में? 600 दिन में। ठीक है बच्चे, एक कॉन्ट्रैक्टर ने, है ना, सिविल ठेकेदार है, पुल वगैरह बनाता, 3 किलोमीटर का एक ओवर ब्रिज बनाने का ठेका लिया 600 दिन में। इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने 90 आदमी लगा दिए, 90 आदमी लगा दिए। 200 दिन में, आफ्टर 200 डेज ओवर, 200 दिन के काम के बाद पता चला कि केवल ब्रिज का 0.5 किलोमीटर ही बना है। 600 दिन में काम करना था, 200 दिन में केवल 0.5 किलोमीटर ब्रिज ही बना है, यानी कि अभी तो बहुत सारा काम पूरा करना है, यानी कि प्यारे बच्चों काम डिले चल रहा है। तो पूछा है व्हाट द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, कितने एक्स्ट्रा वर्कर लगाने चाहिए, कितने एक्स्ट्रा वर्कर लगाने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्टर को, जिससे कि ये काम टाइम पर खत्म हो जाए। अब जितना दिन बीत गया वो तो बीत गया, हमें बचे हुए काम को समय पे खत्म करना है, तो हमें और वर्कर लगाने पड़ेंगे जिससे कि फास्ट काम हो, यही पूछा है। तो प्यारे बच्चों M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। कॉन्ट्रैक्टर ने ठेका लिया 3 किलोमीटर ब्रिज बनाने का 600 दिन में, कितने आदमी लगाए? 90 वर्कर्स ने 200 दिन तक काम किया, 90 वर्कर्स ने 200 दिन तक काम किया। कितना ब्रिज बना?
0.5 किलोमीटर का ब्रिज बना, जबकि ब्रिज कितना बनाना था, 3 किलोमीटर का ब्रिज बनाना था, केवल 0.5 किलोमीटर ही ब्रिज बना है, यानी कि कितना ब्रिज बनाना बाकी है, 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर का ब्रिज बनना बाकी, रिमेनिंग वर्क है। मान लीजिए इस 2.5 किलोमीटर ब्रिज को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को एम आदमी लगाने पड़ेंगे। इस 2.5 किलोमीटर ब्रिज को टाइम पे बनाने के लिए एम आदमी लगाने पड़ेंगे, लेकिन कितने दिन में बनाना है। ठेका लिया था 600 दिन में काम पूरा करने का, 600 दिन में से ऑलरेडी 200 दिन खत्म हो चुके हैं, 200 दिन का काम हो चुका है, तो बाकी बचा हुआ काम 2.5 किलोमीटर का जो लंबा ब्रिज बनाना है, वो बचे हुए 400 दिन में बनाना पड़ेगा, 400 दिन में। ठीक है, तो दिस शुड बी इक्वल इक्वल होना चाहिए। 0.5 से 2.5 चला गया जी 5 बार, 200 से 400 चला गया 2 बार, 2 से आपका 90 चला गया 45 बार, 45 की यहां 5 में गुणा, 45 पंजे 225, यानी कि हमें 225 आदमी चाहिए प्यारे मित्र, यही आ गया। तो ऑन टाइम काम खत्म करने के लिए हमें 225 आदमी लगाने पड़ेंगे ब्रिज पर। लेकिन पूछा गया समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारी, कितने अतिरिक्त चाहिए, हमें 225 कर्मचारी चाहिए ऑन टाइम काम खत्म करने के लिए बचा हुआ, लेकिन कर्मचारी ठेकेदार के पास है कितने, 90। तो हमें कितना एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, 225 में से 90 घटाओ, 135 वर्कर्स, 135 वर्कर एक्स्ट्रा इंप्लॉय करने पड़ेंगे। ये आंसर आ गया। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है बहुत अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं, आखिरी सवाल इस टाइप का, सवाल नंबर 133। आप देखो, यूपीएसआई 2017 के पेपर का सवाल है, यूपीएसआई का। सोचो जरा, 2 मिनट का टाइम है आपको इस सवाल को करने के लिए, मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर का सवाल नहीं बनता पेपर में, करो।
शैलेश कुमार जी, हाँ देखो सवाल किया, एक कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 90 डेज, एक कॉन्ट्रैक्ट 92 दिन में पूरा किया जाना है। सवाल है 260 पीपल विद इक्वल एफिशिएंसी वर एम्प्लॉयड ईच वर्किंग 16 आवर्स ए डे। इस काम को करने के लिए 260 आदमी लगा दिए बराबर एफिशिएंसी के, हर आदमी पर डे 16 घंटे काम करता है। आगे प्रश्न यह है, आफ्टर 66 days it was found that 4/7 the work had been completed। 66 दिन के बाद यह पता चला कि उस काम का 4/7 हिस्सा पूरा हो गया, लेकिन यानी कि काफी स्लो हुआ है काम। हाउ मेनी एडिशनल पीपल विद द सेम एफिशिएंसी एज दोज ऑलरेडी वर्किंग मस्ट बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। कितने एडिशनल आदमी लगाने चाहिए सेम एफिशिएंसी के, है ना, सेम एफिशिएंसी के, जिस एफिशिएंसी से पुराने वाले लोग काम कर रहे हैं, सेम एफिशिएंसी के कितने आदमी और लगाने चाहिए जिससे काम टाइम पे समाप्त हो। लेकिन इफ ईच पर्सन नाउ वर्किंग 18 आवर्स ए डे, अब हर व्यक्ति पर डे 18 आवर्स काम करेगा। ठीक है बच्चों, इस सवाल में आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है प्यारे बच्चों, वर्क दिया है, वर्किंग आवर्स भी बताए हैं। तो कॉन्सेप्ट लगेगा M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्ट ने काम को करने का ठेका लिया 92 दिन में, 92 डेज में करने का ठेका लिया। 66 दिन में कितना काम हो गया, 4/7 वर्क हो गया, 4/7 काम हो गया 66 दिन के बाद। हमने मान लिया कि माना टोटल वर्क 7 है, तो 7 में से कितना काम हो गया, 4 यूनिट वर्क हो गया। ध्यान सुनिएगा, एक कॉन्ट्रैक्टर ने काम को 92 दिन में कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, 260 आदमियों को काम पे लगाया, तो 260 आदमी कितने दिन तक काम करते हैं, 66 दिन तक। 260 आदमियों ने 66 दिन तक काम किया, पर डे कितने आवर्स काम करते हैं, 16 घंटे, पर डे 16 आवर्स काम करते हैं। काम कितना हुआ, 260 आदमी 66 दिनों तक पर डे 16 आवर्स काम करते हैं, काम हुआ 4/7। अगर मैंने टोटल वर्क को 7 मान लिया है तो 7 का 4/7 होता है, 4 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, 4 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। तो रिमेनिंग काम कितना है, 3 यूनिट, 3 यूनिट काम बाकी है। अब हमें काम तेजी में खींचना है जिससे काम टाइम पे खत्म हो जाए। तो प्यारे बच्चे पूछा कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाने पड़ेंगे। मैंने मान लिया कि माना 3 यूनिट काम को करने के लिए M आदमी चाहिए, 3 यूनिट काम को टाइम पे खत्म करने के लिए M आदमियों की जरूरत है, M आदमी चाहिए। ठीक है ना, सुनिएगा, काम पूरा करना था 92 दिन में, 92 में से 66 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो बचा काम कितने दिन में करना है, 92 में से 66 घटाएंगे तो रिमेनिंग वर्क करना है 26 दिन में। तो रिमेनिंग वर्क 26 दिन में करना है, लेकिन अब हर वर्कर पर डे, है ना, 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे। हर वर्कर पर डे 16 आवर्स काम नहीं करेगा, 18 आवर्स काम करेगा। तो मैंने लिख दिया दिस शुड बी इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए। केवल आपको यहां से कैलकुलेशन करनी है, आंसर तो आपका कब का आ चुका है। 26 से 260 आपका 10 बार कट जाएगा प्यारे बच्चों, 4 चौक 16 आपका कट जाएगा, 3 से आपका 18 भी 6 बार कट जाएगा बच्चों, 6 से आपका 66 भी 11 बार कट जाएगा। तो 11 चौक 44, 11 गुणा 10 गुणा 11 गुणा 4 कितना आएगा, 440। तो यानी कि 440 आदमी चाहिए। ये आंसर नहीं आया। रिमेनिंग काम को अगर टाइम पे खत्म करना है, 66 दिन के बाद अगर काम को टाइम पे खत्म करना है तो हमें 440 वर्कर्स की जरूरत है। लेकिन पूछा है कितने एक्स्ट्रा वर्कर्स लगाने पड़ेंगे। पहले कितने आदमी थे, 260। पहले हमारे पास 260 वर्कर्स थे, लेकिन हमें 440 चाहिए। कितने एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, 440 में से 260 घटाएंगे तो आ जाएगा 180 वर्कर्स। ये आंसर है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 180। ठीक है, मुझे लगता है सब बच्चे इस तरह के सवालों को करना सीख गए। इसी के साथ ये हो गया पूरी तरीके से खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए 1 2 3 4 5 सवाल और हैं। टाइम एंड वर्क चैप्टर इसी के साथ हो जाता है एंड। कुछ सवाल है मिसलेनियस, ये मिसलेनियस में इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक बच्चों,
है ना, इनका कोई सिर पैर नहीं है, मिसलिनियस सवाल है, लेकिन ये कई कई बार आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये करते हैं 5 सवाल, फिर चैप्टर एंड, है ना। आखिरी जो टाइप था वो कॉन्ट्रैक्टर वाला यही था। आइए, सवाल नंबर है आपके सामने 134, बनाओ। 60 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखो, सब बच्चों को पता है कि अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क निकालने का एक ही कॉन्सेप्ट है, मैन गुणा डेज। सवाल में बोला है 60 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ देते हैं। इस हिसाब से काम कितने दिन में हो जाएगा? तो भैया पहली लाइन से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अगर 60 आदमी बच्चों किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 60 आदमी 40 दिन में कितना काम करेंगे? 2400। टोटल वर्क कितना आएगा? 2400 यूनिट। 60 आदमी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, टोटल वर्क कितना है? 60 गुणा 40 बच्चों 2400 यूनिट। ये 60 आदमी एक साथ काम शुरू करते हैं, पर हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ जाते हैं। स्टार्टिंग में कितने थे? 60 आदमी। पहले 60 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया, कितना काम हो जाएगा? हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ देते हैं ना, तो भैया 10 दिन तक तो काम किया 60 आदमियों ने। 60 आदमी थे, 60 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया, कितना काम हो गया? 600। 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ के चले गए, अब कितने आदमी रह गए? 55। 10 दिन बाद 60 में से 5 आदमी छोड़ के चले गए, 55 आदमी रह गए। ये 55 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा? 550। फिर 10 दिन के बाद फिर से 5 आदमी छोड़ के चले गए, अब आदमी कितने रह गए? 50। ये 50 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा? 500। फिर 10 दिन के बाद फिर 5 आदमी छोड़ के चले गए, 50 में से 5 आदमी छोड़ के चले गए, कितने आदमी रह गए? 45। 45 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा? 450। कोई मुझे बताने वाला है कि कितना काम कंप्लीट हो चुका है अब तक? जरा जोड़ लो, क्योंकि 40 से तो बड़ा ही आंसर आ रहा है। काम हो चुका है 600, 500, 1100, 550 और 450, 1000, यानी कि 2100। 2100 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। 2100 यूनिट, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 2100 यूनिट काम हो चुका है। ऐड कर लेंगे ना, 600, 500, 1100, 550 और 450, 1000, 2100 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। टोटल काम है 2400, यानी कि अभी हमें 300 यूनिट वर्क और करना है। अभी हमें 300 यूनिट काम और करना है। हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ के चले जाते, तो मुझे बताओ, पहले 60 आदमी थे, 10 दिन बाद 5 छोड़ के चले गए, 55 रह गए, फिर 50 रह गए, फिर 45 रह गए, है ना। 10 दिन के बाद 45, ये 45 आदमी रह गए, फिर 5 और छोड़ के चले जाएंगे, तो अब कितने आदमी बचेंगे? 40। तो बचा हुआ काम 40 आदमी करेंगे, बताओ कितने दिन में करेंगे, है ना भाई। 10 दिन के बाद 45 में से 5 आदमी और छोड़ के चले जाएंगे, कितने आदमी रहेंगे? 40। तो 40 आदमी काम करेंगे 300 यूनिट, कितने दिन में करेंगे प्यारे बच्चों? ये 40 आदमी 300 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? 300 को 40 से भाग करेंगे, 300/40 होता है 7.5 दिन। तो 40 गुणा 7.5 ही आपका 300 होता है। तो आप बताओ काम कितने दिन में हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए, काम इतने दिन में हुआ कि नहीं? टोटल 10 + 10 + 10 + 10 40, 40 + 7.5, 40 + 7.5 यानी कि 47.5 दिन में काम खत्म हुआ। ये आंसर है ए ऑप्शन। बताओ गजब सवाल था कि नहीं? भाई टोटल वर्क तो 2400 ही करना था ना प्यारे भाई, तो ये सवाल तो नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व हो गया। मुझे लगता है सब बच्चों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर 135 बनाइए प्यारे बच्चों। 135, A group of men decided to do a job in 11 days, but 16 men left the work after each day. The work as a result got completed in 15 days.
हाउ मेनी मैन वर देयर इनिशियली इन द ग्रुप, इनिशियली ग्रुप में कितने पुरुष थे। बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल को बेसिक से एक्स मान के भी कर सकते हैं कि माना शुरुआत में ग्रुप में एक्स आदमी थे, लेकिन एक्स नहीं, मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा इस सवाल को करने का। बेस्ट मेथड वाकई में बेस्ट है भाई। एक ग्रुप में कुछ लोग हैं, वो एक काम को 21 दिन में करने का फैसला करते हैं, लेकिन हर दिन के बाद, हर एक दिन के बाद 16 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। इसका दुष्परिणाम यह रहा कि जो काम 11 दिन में खत्म होना था वो काम 15 दिन में पूरा हुआ। यानी कि काम पूरा होने में 4 दिन एक्स्ट्रा लग गए। काम पूरा होने में 4 दिन एक्स्ट्रा लग गए। तो पूछा है इनिशियली ग्रुप में कितने पुरुष थे, इनिशियली ग्रुप में कितने लोग थे, यह सवाल है। बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये करो बच्चों, ध्यान सुनिएगा। देखो, एक ग्रुप में हमें नहीं पता कितने लोग हैं, मैंने मान लिया ग्रुप में एम लोग हैं, माना एम लोगों का एक ग्रुप है, और हर, जब इस सवाल में एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो मैंने मान लिया कि हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है। हर आदमी एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है, 1 मान लेते हैं। एफिशिएंसी भी तो होगी ना कुछ बच्चों। हर आदमी एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है। आप बताओ, कुछ लोगों का एक ग्रुप है, वो किसी काम को 11 दिन में कर सकता है, लेकिन क्या है 11 दिन में काम हुआ ही नहीं, काम हुआ 15 दिन में। 11 दिन की बजाय 15 दिन में काम पूरा हुआ, यानी कि 4 दिन एक्स्ट्रा लग गए। इन एम आदमियों को काम पूरा करने में 4 दिन एक्स्ट्रा लग गए, 4 डेज एक्स्ट्रा लगे। 11 से 15, 4 दिन एक्स्ट्रा। एम आदमियों के काम पूरा होने में 4 दिन एक्स्ट्रा लग गए। क्यों? वाई? क्योंकि हर दिन से प्यारे दोस्तों, हर एक दिन के बाद 16 लोग काम छोड़ के चले जाते। पहले दिन अगर एम लोग थे तो अगले दिन 16 छोड़ के चले गए, कितने रह गए? M-16। फिर अगले दिन और 16 लोग छोड़ के चले गए, कितने रह गए? M-32। फिर तीसरे चौथे दिन और 16 लोग छोड़ के चले गए, कितने रह गए? M-48। ऐसी होता जाएगा ना। पहले दिन M लोग थे, फिर 16 कम हो गए, अगले दिन और 16 कम हो गए, और 16 कम हो गए। ऐसी चलता जाएगा प्यारे बच्चों। कितने दिनों तक? 15 दिनों तक। ऐसे ही चलता जाएगा प्यारे बच्चों। कितने दिनों तक? 15 दिनों तक। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही है बच्चों। तो आप ध्यान से सुनिएगा। एक ग्रुप में मैंने मान लिया कि एम आदमी है, उन्होंने 11 दिन में काम करना था, काम हुआ 15 दिन में, 4 दिन एक्स्ट्रा लगे। एम आदमी को 4 दिन एक्स्ट्रा लगे। क्यों? क्योंकि हर एक दिन के बाद 16 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। पहले दिन अगर एम लोग थे, अगले दिन M-16 रह गए, फिर और 16 कम हो गया, M-32 रह गए, फिर चौथे दिन और 16 कम हो गया, M-48 रह गए, है ना। और इस तरीके से जो हमारा काम है वो खत्म हुआ है चलते 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 कितने दिन में? 15 दिन के भीतर। तो आपसे पूछा है ग्रुप में कितने आदमी थे, एम की वैल्यू पूछी। आप एक बात बताओ, ये जो 4 दिन एक्स्ट्रा लगे हैं प्यारे भाई, क्यों लगे? क्योंकि लोग छोड़ के जा रहे हैं। पहले दिन कोई छोड़ के नहीं गया। आप ही बताओ, पहले दिन कोई आदमी छोड़ के नहीं गया, 0 आदमी छोड़ के गए। अगले दिन 16 आदमी छोड़ के चले गए, 16 आदमी छोड़ के चले गए। उससे अगले दिन प्यारे दोस्तों और 16 आदमी छोड़ के जा चुके, यानी कि 32 आदमी कम हो गए। फिर उससे नेक्स्ट डे कितने? 48 आदमी कम हो गए प्यारे बच्चों। ऐसी हो रहा है कि नहीं? अगर हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है, पहले दिन सभी लोगों ने काम किया, कोई छोड़ के नहीं गया, अगले दिन 16 आदमी छोड़ के चले गए, तो 16 काम कम होगा। नेक्स्ट डे और 16 छोड़ के चले गए, यानी कि 32 आदमी कम हो गए। अगर 32 आदमी कम हो गए, हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो 32 यूनिट काम कम होगा। चौथे दिन और 16 लोग छोड़ के चले गए, 48 आदमी कम हो गए अब, तो नेक्स्ट डे 48 यूनिट काम कम होगा। और ये ऐसे ही चलता रहेगा प्यारे बच्चों आगे, 16, 32, 48 डॉट 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 डॉट, कब तक? 15 दिनों तक। तो क्या ये इक्वल नहीं होना चाहिए भाई? सिंपल लॉजिक लगाओ। काम 11 दिन का 15 दिन में हुआ, 4 दिन एक्स्ट्रा लगे। वाई दिस 4 दिन एक्स्ट्रा? क्योंकि लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो लोग जितना काम छोड़ के भाग गए अपने हिस्से का, उसी काम को पूरा करने में 4 दिन एक्स्ट्रा लगे। यानी कि 4 दिन का काम क्या है? पहले दिन कोई छोड़ के नहीं गया, 0 आदमी, फिर 16 आदमी कम हो गए, 32 कम हो चुके हैं, 48 कम हो चुके हैं, 64 कम हो जाएंगे। ये चलता रहेगा ना प्यारे बच्चों, ये इक्वल होना चाहिए।
हर आदमी की एफिशिएंसी 1 मान ली मैंने, 16 आदमी कम हो गए 16 यूनिट काम होगा, 32 यूनिट काम कम होगा, 48 कम होगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। जैसे 4m बराबर क्या आएगा। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, जीरो को तो ऐड करने का कोई मतलब है ही नहीं ना, ये यहां से जीरो से लेके आखिर तक 15 दिन होने चाहिए, यानी कि 15 टर्म होने चाहिए। जीरो से लेके आखिर तक 15 टर्म होने चाहिए। अब इस जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, यानी कि टर्म कितने बचेंगे, अगर जीरो को हटा दें तो यहां से यहां तक फिर 14 टर्म बचेंगे कि नहीं, यहां से यहां तक फिर कितने टर्म बचेंगे, 14 ही टर्म बचेंगे प्यारे बच्चों, है भाई। पहले दिन तो कोई छोड़ के नहीं गया, ये टोटल 15 दिन की कहानी है। अगर जीरो को हटा दें, वैसे तो 15 टर्म है, लेकिन अगर पहले को हटा दे तो फिर कितने टर्म बचेंगे प्यारे बच्चों, 14 ही टर्म्स बचेंगे ना, 14 ही टर्म्स बचेंगे। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो ये आएगा यहां से 16 कॉमन, यहां से 16 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहां तक भाई, कितने 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 14 टर्म्स तक जा रहे हैं, तो आखिर में आएगा +14। वैसे तो 15 दिन की कहानी थी, लेकिन 15 दिन में से शुरू का एक दिन तो आपका जीरो है, कोई आदमी छोड़ के नहीं गया। तो अगर मैं बाकी के 14 दिन ही तो लोग कम हुए, तो ये कितने टर्म है, टोटल 14 टर्म है। ये मैंने यहां से कॉमन ले लिया। तो 4m बराबर क्या आ गया, 16 गुणा ये क्या है, 1 से लेके 15 तक के नेचुरल नंबर का योग, सम ऑफ 1 से लेके 14 तक के नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, ये सिग्मा एन क्या होता है, n × n + 1/2, यानी कि 14 गुणा 15/2 ये आ गया। अब 4 से 16 चला गया 4 बार, 2 से आपका 14 चला गया 7 बार, तो 15 सत्ते 105, चौका 420, तो लोगों की संख्या 420 आ गई। ये आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये वो तरीका है जिसमें आपको कोई इक्वेशन नहीं बनानी पड़ती, बिना इक्वेशन बनाए जो है आपका आंसर आ जाता है, और बहुत ही बढ़िया गजब का मेथड है। खत्म हो गया इसी के साथ, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है 136, ये भी ऐसा ही सवाल है गजब का, बनाओ बच्चों। ए पर्सन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 120 डेज, एक आदमी 120 दिन में एक काम कर सकता है। ही वर्क्स अलोन ऑन डे 1, पहले दिन वो अकेले काम करता है। ऑन डे 2, दूसरे दिन, ही इज जॉइंड बाई अनदर पर्सन हु आल्सो कैन कंप्लीट द जॉब इन एग्जैक्टली 120 डेज। दूसरे दिन उसे एक और आदमी ज्वाइन करता है, ये दूसरा आदमी जो आया है ये भी एग्जैक्ट 120 दिन में काम खत्म कर सकता है। यानी कि जो दूसरा आदमी आया है वो भी बराबर एफिशिएंसी का ही आया है। ऑन डे 3 दे आर जॉइंड बाई अनदर पर्सन ऑफ इक्वल एफिशिएंसी, यानी कि हर दिन इक्वल एफिशिएंसी का आदमी एक नया आके उनको ज्वाइन करता है। लाइक दिस एवरी डे ए न्यू पर्सन विद द सेम एफिशिएंसी जॉइंस द वर्क, इसी प्रकार हर दिन समान कार्य क्षमता का एक आदमी आकर वर्क ज्वाइन करता है। तो बताइए काम पूरा करने के लिए कितने दिन चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल पढ़ने से लगता है टाइम एंड वर्क का, लेकिन ये सवाल है सीरीज चैप्टर का। सुनिए, एक आदमी 120 दिन में कोई काम कर सकता है, मैंने मान लिया कि माना इस आदमी की एफिशिएंसी 1 है। यहां पे जितने भी आदमी बोले गए हैं हर आदमी की एफिशिएंसी बराबर है, मैंने मान लिया कि हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है, 1 यूनिट मान ली। हर आदमी एक दिन में एक कुर्सी बनाता। अगर पहली लाइन पढ़ें, एक आदमी 120 दिन में कोई काम कर सकता है, अगर एफिशिएंसी 1 है, एक एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क, आदमी एक दिन में एक कुर्सी बनाएगा तो 120 दिन में कितना काम करेगा, 120, टोटल वर्क आ गया 120, टोटल वर्क 120 आ गया। सही बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, 120 यूनिट काम करना है। पहले दिन वो आदमी अकेले काम करता है, वह दिन 1 पर अकेले काम करता है, आदमी की एफिशिएंसी 1 मानी है, पहले दिन अकेले काम करेगा तो कितना काम करेगा, 1 यूनिट। अगले दिन एक और आदमी आ जाता है, वो आदमी भी ठीक 120 दिन में काम पूरा कर सकता है, सेम एफिशिएंसी का, तो अगले दिन 2 आदमी हो गए।
पहले की भी एफिशिएंसी 1 है, दूसरे की भी 1 है, 2 आदमी 2 एफिशिएंसी, दूसरे दिन 2 आदमी हो गए, 2 आदमियों की एफिशिएंसी 2 है, दूसरे दिन कितना काम होगा 2 यूनिट। फिर तीसरे दिन एक और आदमी आ जाता है, उनको ज्वाइन कर लेता है ना। तीसरे दिन पर वे समान दक्षता के एक अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़े जाते हैं। तीसरे दिन एक और आदमी आ गया, कितने आदमी हो गए 3 यूनिट। तीसरे दिन 3 आदमी हो गए, 3 आदमियों की एफिशिएंसी 111 है, तीसरे दिन कितना काम होगा 3 यूनिट। चौथे दिन एक और आदमी आ गया प्यारे बच्चों, 4 आदमी कितना काम करेंगे 4 यूनिट। इसी तरीके से काम चलता जाएगा और मान लीजिए कि काम n दिन में खत्म होगा, तो इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चों। मैंने मान लिया कि माना काम पूरा करने के लिए n दिन चाहिए। पहले दिन एक आदमी 1 यूनिट काम होगा, दूसरे दिन 2 आदमी हो गए 2 यूनिट काम होगा, तीसरे दिन 3 आदमी हो गए 3 यूनिट काम होगा, चौथे दिन 4 हो गए 4 यूनिट काम होगा, और ऐसे ही n दिन में काम होगा खत्म। तो इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो प्यारे दोस्तों ये सवाल कुछ था ही नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 120 बराबर क्या आ गया, अगर आप 1 से लेकर इस तरह की n तक की संख्याओं को जोड़ेंगे, क्योंकि nवें दिन n आदमी होंगे, nवें दिन n आदमी होंगे, तो कितना काम होगा n यूनिट। तो 1 से लेकर n तक की संख्याओं को जोड़ने पर 1 से n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये बन गई बच्चों। यहां से सॉल्व करके n का मान निकालना है। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना, क्योंकि n गुणा n n स्क्वायर हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से बढ़िया है ऑप्शन से चेक कर लिया जाए, जो भी ऑप्शन इसमें फिट होता वो आंसर होगा। अगर पहला ऑप्शन मानते हैं कि n का मान 15 है, बिल्कुल सही बात, यही सेट हो रहा है। अगर आप n की जगह 15 रखोगे तो 120, n की जगह क्या रखोगे 15, 15 गुणा 15 प्लस 1 16/2, तो 2 से 16 8 बार कट जाएगा, 15 8 120 इक्वल आ गया प्यारे बच्चों। तो n की जगह अगर आप 15 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है, तो काम पूरा करने में 15 दिन लगेंगे, खत्म। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ये सवाल भी हो गया। सवाल स्टूडेंट आपके सामने 137। चलिए 137 सवाल मिसलेनियस है, इसको आप खुद से ट्राई करना, है ना, दिमाग लगाना आप लोग। मैंने काफी सारे क्वेश्चन इस तरह के कराए आपको, अच्छा लेवल है, ट्राई करना। आखिरी सवाल है आज की क्लास का और इस चैप्टर का प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 138 जो रेलवे ग्रुप डी 2025 में आया है, बनाइए। पांच पुरुष और 2 महिलाएं 3 दिन में 48 हेक्टेयर की कटाई कर सकते हैं। 5 men and 2 women कैन रीप 48 हेक्टेयर इन 3 days. And if 3 men and 1 woman can reap 54 hectares in 6 days. पूछा है then how many women must assist 6 men to reap 378 hectare in 14 days. 14 दिन में 378 हेक्टेयर की कटाई करने के लिए 6 पुरुषों की सहायता के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, सवाल है। टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लेकिन यह सवाल इक्वेशन सॉल्व करने वाला है। इक्वेशन ध्यान से सुनिएगा। पहली लाइन में बोला है, यहां पे 2 इक्वेशन तो दिए ना कि 5 मैन और 2 वुमेन मिलकर 48 हेक्टेयर खेत जो है कटाई करते हैं, रीप करते हैं 3 दिन में। दूसरी लाइन में बोला है 3 मैन और 1 वुमेन 54 हेक्टेयर रीप करते हैं 6 दिन में। तो यहां से मैं पता लगा सकता हूं कि एक आदमी, एक मैन और एक वुमेन 1 दिन में कितने हेक्टेयर खेत की कटाई कर सकते हैं। सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहां लिख लीजिए आप मैन और यहां लिख लीजिए आप वुमेन, W। तो पहली लाइन में बोला गया है कि 5 मैन, ऐसी क्वेश्चन को बिना XY माने सॉल्व करने का तरीके बताए कि 5 मैन और 2 वुमेन 3 दिन में 48 हेक्टेयर काटते हैं। अगर 3 दिन में 48 हेक्टेयर काट रहे हैं तो 1 दिन में कितना काटेंगे 16 हेक्टेयर। 1 दिन में काटेंगे 16 हेक्टेयर। 48/3 16। अगली लाइन देखो, 3 पुरुष और 1 महिला, 3 मैन और 1 वुमेन
6 दिन में 54 हेक्टेयर काटते हैं। अगर 6 दिन में 54 हेक्टेयर की कटाई करते हैं तो एक दिन में कितना काटेंगे? 54/6, 9 हेक्टेयर। तो यहां से सॉल्व करके आप निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते। किसी को भी सेम कर लो, चाहे मैन सेम कर लो, चाहे वुमेन। वुमेन सबसे आसान है। यहां वुमेन 2 है या वुमेन 1 है तो यहां भी 2 से गुणा कर लो, 2 से गुणा करके आप घटा लो। तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 मैन प्लस 6 मैन यानी कि 1 मैन। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों बताओ? ये 2 निम्मा 18 हेक्टेयर, ये 16 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर आ गया है ना। 2 तिया 6 मैन 5 मैन, डिफरेंस 1 मैन का आ गया प्यारे बच्चों। यहां पे 16 हेक्टेयर 18 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, यानी कि एक आदमी पर डे 2 हेक्टेयर के खेत काटता है। एक आदमी। वुमेन कितना काटेगी? चाहे पहले से निकाल लो चाहे दूसरे से, प्यारे भाई यहां से निकाल लेते हैं। एक मैन की एफिशिएंसी 2 आ गई तो 5 मैन की कितनी आ गई? 10। ये 16 होना चाहिए, यानी कि 2 वुमेन की कितनी है? 6। 2 वुमेन पर डे 6 हेक्टेयर काटते तो एक वुमेन कितना काटेगी? 3 हेक्टेयर। ये आ गया। अब ये 14 दिन में 378 हेक्टेयर खेत काटना है तो 6 पुरुषों के लिए कितनी महिलाएं चाहिए? 378 हेक्टेयर खेत काटना है 14 दिन में। तो इसका मतलब एक दिन में कितना काटना चाहिए? एक दिन में हेक्टेयर काटना चाहिए 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, 27 हेक्टेयर पर डे। 27 हेक्टेयर पर डे खेत कटना चाहिए। अगर 14 दिन में 378 हेक्टेयर काटना है तो पर डे 27 हेक्टेयर काटना है, जिसमें 6 पुरुष हैं। 6 पुरुष हैं। एक पुरुष की एफिशिएंसी है 2, तो 6 पुरुष कितना काटेंगे? 12, 2 छिक्का 12, यानी कि महिला को काटना होगा 15। महिलाओं को 15 हेक्टेयर काटना होगा। 12 15 ही तो 27 आएगा। एक महिला की एफिशिएंसी 3 है तो कितनी महिला चाहिए? वुमेन कितनी चाहिए? 5 वुमेन, जिससे कि 3 पंजे 15 हेक्टेयर खेत कटे। तो कितनी महिलाएं चाहिए? 5। बी ऑप्शन आंसर आ गया। सवाल कहीं से भी मुश्किल नहीं है, 1 सेकंड 1 स्टेप का सवाल है यहां सॉल्व होने के बाद। ठीक है बच्चों। 378 हेक्टेयर अगर 14 दिन में काटना है तो एक दिन में कितना होगा? 14 दूनी 28 और 9 97, ये 27 हेक्टेयर। 2 पुरुष होंगे, सॉरी 6 पुरुष कितना काटेंगे? 12, महिलाएं काटेंगी फिर 15। एक महिला 3 हेक्टेयर काटते तो 5 महिलाएं चाहिए। ठीक है बच्चों। इसी के साथ टाइम एंड वर्क नाम का ये चैप्टर एंड होता है। ठीक बच्चों। ये चैप्टर है, यही मैंने बोला था कि 15 के आसपास क्लास होंगी प्यारे बच्चों। और इस चैप्टर में मैंने पहली शीट में 180 और दूसरी शीट में लगभग 140, 320 से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने कराए। आप में चैलेंज है, कोई आपको 320 सवाल अगर कराता हुआ पूरे देश में मिल जाए टीचर प्रैक्टिस, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं टाइम एंड वर्क के। और हर एक टाइप का सवाल प्रीवियस ईयर में एक भी खोज के आप सवाल नहीं ढूंढ पाओगे प्यारे बच्चों जो आपको सीट में ना मिले। एक भी प्रकार का सवाल नहीं मिलेगा प्रीवियस ईयर में, किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए। ये खत्म होता है। कल हम इसी की तर्ज पर शुरू करेंगे पाइप एंड सिस्टम। उसकी भी शीट मैंने बना के रेडी कर दी है। ठीक है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आती है, लेक्चर पसंद आता है, समझ में आता है, क्योंकि मैं केवल आसान आसान नहीं सारी चीजें कवर करता हूं। समय लगता है लेकिन एक बार ही पढ़ना है। अब जिंदगी में आपको टाइम एंड वर्क कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई यूट्यूब खोजने की जरूरत नहीं है आपको, है ना बच्चों। तो हम सभी टीचर्स मेहनत से पढ़ाते हैं। तो जो हमारी एप्लीकेशन है सिलेक्शन वे, इसको जो आपके फोन में है प्ले स्टोर पे जाके रिव्यू और रेटिंग जरूर करें। वो सबसे अच्छा माध्यम है बच्चों का रिव्यू पढ़ने का। ठीक है बच्चों। चलिए आज इतना ही, बाकी कल। बाय।